नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज दरसे अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल में जो अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब है हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज जो हमारा मौजू है ये बाब नंबर 27 से शुरू हो रहा है और हदीस नंबर 238 है। अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह जो बाब तहरीर किया है, बाबुम मुख्तसरुन मिन किताबिल हिल्मी व फ़द्लिही व मा फ़ीही, कहते हैं कि हिल्म बुर्दबारी की फ़जीलत के बयान में मेरी किताब से मुख्तसर बयान। जैसा कि मैंने पहले अपने दुरूस के अंदर भी ये बात आपको बताई है कि अल्लामा इब्न शाहीन की किताब है जिसको किताबुज़्ज़ुहद कहते हैं, वो बहुत ज़ख़ीम है, मुजल्लदात के ऊपर है। जगह जगह अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस किताब से भी अपनी इस किताब जो फ़ज़ाइल आमाल पर लिखी है वहाँ से किताबुज़्ज़ुहद से यहाँ इक़्तिबास नकल करते हैं अपनी ही किताब में। तो हिल्म के बाब में कि हिल्म और बुर्दबारी की क्या फ़जीलत है, इसके ऊपर पहली हदीस नंबर 238 है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मुसलमान आदमी हिल्म यानी कि बुर्दबारी की वजह से रोज़ेदार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता, और बेशक आदमी को मगरूर लिखा जाता है, मुतकब्बिर, और वो नहीं मालिक होता मगर अपने घर वालों का। अब दो बातें इसमें की गई, मुतकब्बिर की बात भी की गई और हिल्म और बुर्दबारी की भी। कहा कि जो हिल्म इख्तियार करता है यानी बुर्दबारी, यानी दूसरे बंदे के लिए नर्म हो जाना, दूसरे बंदे के लिए आसानी पैदा कर देना, दूसरे बंदे के लिए मीठा हो जाना, दूसरे बंदे के बिहेवियर में आसानी, मोहब्बत और शफकत पैदा कर देना, यानी कि लोगों के अंदर नरम मिजाजी और मीठापन अपनी गुफ्तगू में लोगों के अंदर मुंतकिल करना। जब किसी से मिलना हर किसी को हिल्म और बुर्दबारी यानी कि मोहब्बत भरे लबो लहजे के साथ बात करना। कहते हैं कि जो मुसलमान आदमी हिल्म पे अमल करता रहता है, यानी अपनी तबीयत में हिल्म के उनसर यानी बुर्दबारी के उनसर को जिंदा रखता है, कहा कि वो ये काम कर करके रोजेदार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। इस वजह से कि हिल्म और बुर्दबारी दूसरे का गम हल्का करती है और मोहब्बत का पैगाम देती है। इससे मुआशरे में मिन हैसुल मजमू जो बेहतरी आनी होती है वो अखलाक हसना की आती है, वो अखलाक करीमाना और अच्छे अखलाक की मिन हैसुल मजमू अगर बंदे इस पर अमल करे तो कौमी एतबार से ये इसका फ़ायदा होता है। लेकिन जो इनफिरादी तौर पे अमल कर रहा है वो क्या करता है, जिसके साथ भी मिलता है हिल्म और बुर्दबारी से मिलता है। कहा कि ये जो मीठे बोल हैं, ये जो दूसरे के लिए नर्म हो जाना, मीठा हो जाना, दूसरे के लिए दरगुजर कर देने वाला हो जाना, माफ़ कर देने वाला हो जाना, फरमाया कि जो बंदा इसको इख्तियार करके रखता है, चूँकि इससे दूसरे को इज्जत मिलती है, दूसरी शख्सियत को, सामने वाले बंदे को इससे मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, इससे दूसरे की इज्जत और तमकीनत बुलंद होती है। तो फरमाया कि जो हिल्म और बुर्दबारी पर अमल करता रहता है वो बंदा रोज़ादार, रोज़े रखने वाला और रातों को क़याम करने वाले के दर्जे पे पहुंच जाता है।
फिर कहा, और जो मगरूर आदमी होता है, यानी जो मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर की फिर मजम्मत आ गई है इस हदीस पाक के अंदर। चूंकि तकब्बुर पे हम पीछे भी दुरूस में गुफ्तगू कराए हैं, तो मैं इसलिए यहां पर इसको बोल करके, जो गरूर होता है उसमें अकड़ होती है, और जो अकड़ होती है वो बंदे को सिर्फ अल्लाह की बारगाह में या अल्लाह की कुर्बत से पीछे नहीं हटाती, दुनिया में भी जलील और रुसवा कर देती। हिल्म और बुर्दबारी बंदे को अल्लाह की कुर्बतों की तरफ ले जाता है, अल्लाह के इनाम और फजीलत की तरफ ले जाता है, और तकब्बुर बंदे को जमीन दोस्त कर देता है। फिर आगे देखें, हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिल्म यानी कि बुर्दबारी, फरमाया कि बुर्दबारी से बढ़कर जीनत वाली कोई चीज नहीं इसके अहल के लिए। लिहाजा जिसके पास बुर्दबारी है यानी कि हिल्म है, वो इससे बढ़कर उसके पास और, यानी एक होता है कि लोग अच्छे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते, एक होता है कपड़े से अच्छा होना, एक होता है अखलाक से अच्छा होना। फरमाया कि हिल्म का लिबास ही सबसे खूबसूरत जीनत है। फिर इसी मौजू पर हदीस नंबर 240 देखें, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अक्लमंद नहीं होता जब तक उसको लग़ज़िश ना हुई हो, और कोई शख्स हिकमत वाला नहीं होता जब तक उसको तजर्बा ना हुआ हो। आप देखें ना, दो चीजें, अक्लमंद होना, लग़ज़िश ना होना। जब बंदा लग़ज़िश यानी कि गलती करता है, उस गलती से उसकी अकल बढ़ती है, यानी वो और सीखता है। और हिकमत की बात है, फरमाया कि बंदा उस वक्त तक हिकमत वाला नहीं होता जब तक वो तजर्बा ना कर ले। तजर्बा करने से हिकमत आती है, और जब बंदे से गलती वाक़ई होती है उससे बंदे की अकल बढ़ती है, यानी बंदे को आइंदा उस गलती को ना करने के जो असरात होते हैं, भाई ये कि अगर मैं इन चीज़ों पे अमल करूंगा तो गलती नहीं होगी। लिहाजा लग़ज़िश, जब भी कोई गलती आपसे हो जाए, गलती हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, तो आप एक बात ज़हन में रख लें कि आपको हर गलती सिखा के जाएगी, हर तजर्बा आपकी हिकमत को बढ़ाएगा, यानी आपको काम करने के सही तरीके तक पहुंचाएगा। अब आगे देखें, हदीस नंबर ये 241 है। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर हमें इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत के पास पहुंचो। हमने अर्ज़ की, वो क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, जो तुमसे जहालत बरते तुम उससे नरमी करो, और जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुझे महरूम रखे तू उसे अता कर। अब क्या है, यानी कि जो बंदा जो तुमसे जहालत बरते तुम उससे नरमी बरतो। लिहाजा नरमी बरतना क्या है? अल्लाह की रहमत के करीब होना। फिर कहा, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। लिहाजा तोड़ना अल्लाह की रहमत से महरूमी है, और जोड़ना अल्लाह की रहमत पाना है। फिर कहा, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे अता करो। लिहाजा महरूम करने वाला असल में खुदा की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और अता करने वाला लोगों को देने वाला, लोगों की मदद करने वाला, लोगों को देने वाला, कुछ भी देने वाला, मतलब पैसा बतौर मुआवनत देने वाला, अच्छे अखलाक देने वाला, इल्म नाफे देने वाला। फरमाया कि वो क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने वाला है। फिर आगे हदीस नंबर 242, हजरत अबी दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इल्म सीखने से आता है, बुर्दबारी जवाब मर्दी से, और जो गौर और फिक्र करता है नेकी में
तो उसे वो दे दी जाती है, और जो बुराई से बचता है तो उसे बचा लिया जाता है। लिहाजा जो बंदा चाहता है कि मेरे पास इल्म आए, तो इल्म जो है ये यूं समझे कि बंदे के पास बगैर कोशिश के नहीं आएगा। इल्म के लिए कोशिश करनी होगी, इल्म के लिए सीखना होगा, उस्ताद के पास जाना होगा, किताबें लेनी होगी, पढ़ना होगा। लिहाजा इल्म सीखने से आएगा। और साथ कितनी प्यारी बात फरमाई, फरमाया बुर्दबारी जो है ये जवां मर्दी से आएगी। मर्द बुर्दबारी जो होती है ये अपने आप को दूसरे बंदे को अपने से बेहतर समझे, जवां मर्दी का मुजाहरा करे। किसी ने तकलीफ दी है उसको बर्दाश्त कर ले, जवां मर्दी का जो है ना वो मुजाहरा करे। अगर किसी ने अजियत दी है तो बर्दाश्त कर ले। किसी ने किसी चीज से महरूम कर दिया है तो आप उसको महरूम ना करें। किसी ने सख्त कलामी की है, आप उससे सख्त कलामी ना करें। तो ये आपकी तरफ से किसी जुल्म का, तकलीफ का दूसरे के लिए ना होना, दूसरे की सख्त कलामी पर आपका रिएक्शन जो है वो सख्त ना होना, ये क्या है? जवां मर्दी। लिहाजा फरमाया कि जवां मर्दी से हिल्म आता है, बुर्दबारी आती है। और साथ फरमाया गौर और फिक्र, जो बंदा नेकी में गौर और फिक्र करता है कि किस तरह नेकी करना आसान हो सकती है, कहां बैठूं तो नेकी करना आसान हो सकती है, क्या पढ़ूं तो नेकी करना आसान हो सकती है, किसकी सोबत में नेकी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जो नेकी करने के उमूर के अंदर जो बंदा गौर और फिक्र करता है तो उसको उस तक पहुंचा दिया, यानी उसके लिए नेकी करना आसान कर दी जाती है। और जो बुराई से बचने के ऊपर गौर और फिक्र करता है कि बुराई से किस तरह बचा जाए, तो बिल आखिर उसको बुराई से बचने के लिए रास्ता हमवार कर दिया जाता है। अब ये पूरी हदीस है, एक एक जुमले में नसीहत है। ये बंदे ने सोचना है कि मैं गौर और फिक्र किस में करता हूं, गुनाह में या नेकी में? मैं गुनाह करने में गौर और फिक्र कर रहा हूं या गुनाह से बचने में? मैं नेकी से महरूमी में गौर और फिक्र कर रहा हूं या नेकी करने में? लिहाजा जो चीज जिसमें गौर और फिक्र कर रहे हैं, आपकी तबीयत में उस तरह का उनसर आम हो जाएगा। ये तजर्बे से भी गुजरी है बात। आप देखें, आप गुनाह करने का मामले में अंदर गौर और फिक्र करें, आपकी तवज्जो, तबीयत का मेलान गुनाह करने की तरफ लग जाएगा। और अगर आप नेकी करने की तरगीब में, नेकी करने में गौर और खौस करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए नेकी करना आसान हो जाएगा। और यहां पर एक मशवरा भी है। बाद दोस्त ये पूछते हैं कि नेकी करना चाहते हैं पर नेकी होती नहीं है। सवाल ये है कि आप गुनाह कर, भाई मैं गुनाह नहीं करना चाहता हूं, गुनाह से बचना सोचना शुरू कर दें, नेकी करने की तरकीब आ जाएगी। फिर आगे हदीस नंबर 243 है। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल कभी किसी जाहिल को मुअज़्ज़िज़ नहीं फरमाता और ना ही कभी किसी हिल्म वाले को जलील करता है और ना ही कभी सदका से माल कम करता है। लिहाजा जो बंदा जाहिल है वो दायमी इज्जत नहीं पा सकेगा, या वो इज्जत नहीं पा सकेगा जो अल्लाह को पसंद है। हां, वो किसी जहालत का, किसी बेहयाई का नाम खुद ही से इज्जत रख ले तो वो जो उसका हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन इज्जत का वो माना जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुतय्यन किया है शरीयत मुताहरा के इल्म के मुताबिक, फरमाया कि वो जो जाहिल आदमी है, वो जाहिल जो है वो कभी मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। और फरमाया कभी किसी हिल्म वाले को अल्लाह जलील नहीं होने देता। जो नरम मिजाजी से बात करने वाला, दूसरे के लिए मीठा होने वाला, कभी भी उसकी जिल्लत नहीं होती, बल्कि जब भी वो किसी से मीठे अंदाज में बात करता है, लोगों के सामने अल्लाह की बारगाह में उसकी इज्जत बुलंद होती। और फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं उनका कभी कम नहीं होता, अल्लाह की राह में देने से हमेशा माल बढ़ता है। फिर आगे देखिए हदीस नंबर 244 है। हजरत मैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये खबर पहुंची कि हजरत सैयदना मूसा अला नबीना वालिस्लाम ने अपने रब अज़्ज़ वजल से सवाल अर्ज किया, कौन से बंदे तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं? रब्बुल अज़्ज़ वजल ने फरमाया, जवान
जो इनमें से मेरा कसरत के साथ जिक्र करे। अर्ज की, ऐ मेरे रब, कौन से बंदे ज्यादा बुर्दबार हैं? फरमाया, जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा लेते। दो बातें, कसरत के साथ फरमाया मेरा जिक्र करने वाले, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब हैं, मुझे पसंद है। और फरमाया कि बुर्दबारी ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा खुद ही से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। किसी की चीड़ी चुकड़ी बात को बर्दाश्त करना ये हिल्म की बहुत बड़ी शान है। लेकिन अगर खुद से किसी के ऊपर गुस्सा आया और बंदे ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, ये भी हिल्म है, ये भी बुर्दबारी। हजरत अहनफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तीन तीन आदमियों के आधे दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते, बेशक वकूफ से बुर्दबार के गुनाहगार नेक के शरीफ कमीने के। आय हाय हाय, यानी कि जो बेवकूफ है वो बुर्दबार के दर्जे के करीब नहीं हो सकता। और साथ फरमा दिया, जो गुनाहगार नेक के शरीफ कमीने के, बार के फर्क कर दिया ना कि जो अच्छाई के ऊपर है उसके मुकाबले में जो गुनाह पर है, इनका कोई आपस में जोड़ नहीं है। फिर आगे कहते हैं, हदीस नंबर ये 246 होगी, ये भी हजरत अहनफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। सवाल किया गया कि हिल्म क्या है? फरमाया, ऐसी रुसवाई जिस पर सब्र किया जाए। अब हिल्म की एक और बात कर दी कि रुसवाई अगर हो गई है फिर भी सब्र कर लिया है तो यह भी हिल्म है। हदीस नंबर 247, हजरत अब्दुस समद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत वहाब बिन मुनब्बा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो अपने हम मजलिस लोगों से फरमा रहे थे, वो बुर्दबारी जो हिल्म वालों को नहीं थकाती, वो ज्यादा खामोश रहते हैं मगर जब तू उनसे कोई सवाल करे, यानी कि सवाल करो तो वो उसका जवाब देते हैं, वगरना वो खामोश रहते हैं। अच्छा, सवाल भी बुर्दबार लोग वो लेते हैं जो दीने मतीन में या बंदे की तरबियत के लिए हो, वो अपनी जिंदगी में किसी रफ सवाल का जवाब भी नहीं देते। जैसे दुनियादारी की कोई बात हो और दुनियादारी में भी बेहयाई की या लाग़व बात हो तो बुर्दबार लोग उसके जवाब नहीं देते। और अगर दीनी या कोई फायदे की बात हो जिससे दूसरे को फायदा पहुंच रहा है तो सवाल का बड़े मीठे प्यारे नपे तुले अल्फाज में इज्जत से भरे अल्फाज के साथ दूसरे बंदे को उसका जवाब देते हैं, वगरना अपनी जात में खामोशी के अंसर को आम रखते हैं। इसी तरह यह हदीस नंबर 248 है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया इल्म मोमिन का गहरा दोस्त है, हिल्म उसका वजीर है, अकल उसकी सवारी है और अमल उसकी कीमत है, सब्र उसके लश्कर का अमीर है और मेहरबानी उसका बाप है और नरमी उसका भाई है। अल्लाह अकबर। इल्म जो है वो बंदे का दोस्त है, और अगर बंदे का और बहुत अच्छा दोस्त है, इल्म बंदे का ऐसा दोस्त है कि जो हर मुकाम में जहालत के गड़े में या बेवकूफ़ी के साथ नुकसान के गड़े में गिरने से इल्म बचाता है। शैतान के साथ जंग लड़ने के लिए इल्म जो है बंदे को शैतान से जंग लड़ने के लिए तैयार करता है, वरना जाहिल बंदे को तो एक मिनट में शैतान बेवकूफ़ बना देता है। और फरमाया कि हिल्म उसका वजीर है, इल्म दोस्त है और हिल्म वजीर है, अकल उसकी सवारी है। अल्लाह अकबर। और अमल उसकी कीमत है, सब्र उसके लश्कर का अमीर है, मेहरबानी उसका बाप है और नरमी उसका भाई है। लिहाजा इल्म भी सीखो, हिल्म भी सीखो, अकल भी सीखो, अमल भी सीखो, सब्र भी सीखो, मेहरबानी करना भी सीखो और नरमी करना भी सीखो, कि ये सारे मोमिन बंदे के मुख्तलिफ उन्वानात के रूहानी हथियार हैं
ये रूहानी अजमतें और शानें हैं अगर बंदा इसको हासिल करना चाहे तो। एक रिवायत है, अब ये मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इस बात की तशरीह अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब से हटकर कुछ हदीस पढ़ना चाहता हूँ। मतलब एक हदीस सुनन बहकी के अंदर है, शोबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज की है, बाब हुस्ने खुल्क के बाब में, और हदीस नंबर 8283 है। वो नकल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक एक ऐसा कलिमा जानता हूं, अगर ये शख्स वो कलिमा कह दे तो इसका गुस्सा दूर हो जाता, और वो कलिमा ये है। फरमाया कि जब भी गुस्सा आए तो क्या कहें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हिल्म क्या है, बुर्दबारी क्या है, जब गुस्सा आए उसको कंट्रोल कर लें, ये हिल्म है। और जब गुस्सा आए तो कंट्रोल करने के लिए जो हथियार है वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी अल्लाह की पनाह मांगना कि मौला ये जो गुस्से का उनसर है, नाजायज गुस्से का उनसर, मौला ये शैतान की तरफ से है, अपनी करम नवाजी से मालिक करीम मुझे इससे बचा। तो जब आप अल्लाह ताला की पनाह मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको शैतान मजदूर के शर से पनाह दे देगा। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो भी इसी किताब में शोबुल ईमान इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज की है, हदीस नंबर 8284 है, वो 83 थी, ये 84 है। कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गुस्सा में हो खड़ा तो बैठ जाए, अगर गुस्सा दूर ना हो तो लेट जाए। ये यानी कि टोट के बताएं, गुस्सा खड़े हुए आए आप बैठ जाए, गुस्सा फिर भी आ रहा है आप लेट जाए, अगर गुस्सा फिर भी कंट्रोल नहीं होगा आप वहां से चले जाएं, वहां ना खड़े हो। क्योंकि जिस चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है अगर आप उस चीज के सामने खड़े रहेंगे तो आपके गुस्से में इजाफा होगा, आपका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप वहां से चले जाएंगे या हैत को बदल लेंगे तो उससे फिर काफी चीज बेहतरी हो जाती है, यानी काफी चीजों में बर्दाश्त का अंसर बढ़ जाता है। तो आज की जो गुफ्तगू है ये इसी हदीस नंबर 248 के ऊपर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल